भाई आज रात तो बहुत माल हाथ लग गया। अब ऐसा करते हैं, अब चले डॉक्टर। अरे कुछ माल हाथ नहीं लगा, अगर पुलिस के पत्ते चढ़ गए ना तो एक झटके में ले जाएगा इतना तो कोई पुलिस वाला। अभी तो 12 बजे हैं मेरे यार, अभी तो हमारा टाइम शुरू हुआ है। अब और काम पे लगे, हमें बहुत माला माल होना है। पर ये ठीक कह रहा है, अगर पुलिस के आने से पहले जो माल हमने कमाया है उसे खाओ पियो मौज करो। ऐसा है, ठीक कह रहा है, तो जिसे काफी लगता हो वो जाओ अपने घर। मैं तो ये कहता हूँ जितना काम कर सकते हो काम करो, कभी रुको नहीं थको नहीं, संतुष्ट मत हो कभी भी। एक मिशन के बाद दूसरे मिशन पे निकल लो। हाँ तो ठीक है, हमें अपना माल दे दो और तुम करते रहो, बुला लेना जब हमारी जरूरत हो। ऐसे कर लो, लड़ो। ये मेरा इतने रात को कहाँ जा रहे हो? कौन हो? डॉक्टर केपी सिंह, L402। आप तो यहीं रहते हो? डॉक्टर हैं आप? डॉक्टर साहब, चोरी की बहुत घटनाएं बढ़ रही है, इसलिए सावधान रहना। लोग ताले तोड़कर चोरियां कर रहे हैं, सावधान रहना। डॉक्टर, हाँ वो मेरे मालिक को अभी भी हार्ट अटैक पड़ा है, क्या आप उनको देख सकते हैं? मालिक? आपके मालिक को? जी। कहाँ रहते हैं? वो 8 नंबर फ्लैट पे। चलो आइए। डॉक्टर साहब, ये जूते बाहर उतार दीजिए। मालकिन, ये रहे डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मेरे पति को भी 10 मिनट पहले दौरा पड़ा है। इनको पहले भी ना 2 बार दौरा पड़ चुका है। ये भी पार्टी में से आए थे और तुरंत इनको दौरा पड़ गया। घर बहुत मालदार है ये, यहाँ से खूब माल हाथ लगेगा डॉक्टर।
देख लेता हूँ। ओह, वेरी सीरियस। इनका दिल गया। इनका मिट्रल वाल बिल्कुल काम नहीं कर रहा। बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है इन्हें बचाना। मालकिन, देखो, मामला बहुत सीरियस है। मालकिन, मालकिन, ये बेहोश हो गई हैं अपने पति के मौत के बारे में सुन के। कोई भी पत्नी बेहोश हो जाती है। इनका कमरा है कोई अलग? हाँ, अंदर है। हाँ, तो ऐसा करो, इन्हें जगा देते हैं। पानी है? पानी? हाँ, मैं अभी लेके आई। हाँ ठीक है, मार बहुत माल दबा रखा है घर में। डॉक्टर, पत्नी बेहोश पड़ी है, पति को भी कोई होश नहीं है, बस नौकरानी है। अच्छा, ले आए आप पानी? अच्छा हाँ, लाओ। मालकिन, चलो मैं मदद करती हूँ, चलो। किधर है कमरा? अंदर। ठीक से लेटा। मैंने इस लड़की के चेहरे पे निशान देखा था। हाँ। ये निशान कैसा है? वो मालकिन गिर गई थी। अच्छा। डॉक्टर को पागल मानती हो क्या? ये गिरने का निशान है? सही बताओ। चलो, देखो इनकी तबीयत बहुत नाजुक है, उधर तो मामला सीरियस है ही। आप यहीं बैठ जाओ, इनको सोने देना। से उठ के चले तो भी नहीं जाने देना इनको, ठीक है? वहाँ बैठ जाओ, आपको भी नींद आए सो जाना, लेकिन इन्हें नहीं जगाना है। बैठ जाओ, तब तक उन्हें देखता हूँ, ठीक? तो अपना काम करूं, मुझे इससे क्या मतलब है? पैसा, मेरा पैसा, मेरा पैसा, पैसा, कहाँ है पैसा? कहाँ है पैसा? मेरा पैसा। कितना पैसा? कितना पैसा? मेरा बहुत सारा पैसा है। कहाँ पैसा? मेरा 20 लाख। 20 लाख? कहाँ है? 20 लाख? देखो, सुनो, देखो, तुम्हें हार्ट अटैक आया है। मैं एक डॉक्टर हूँ, तुम्हारा बचना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हें बचा लूंगा। मुझे बताओ कहाँ है पैसा? मुझे बहुत पैसा लगेगा, मुझे बताओ कहाँ है पैसा? जिंदा तो है। 20 लाख रुपए कहाँ होंगे? पूरे घर को खकोड़ूं क्या?
बीच में आ गई तो ये बेहोश है, बीवी बेहोश है, खतरा केवल नौकरानी का है। अगर मैं नौकरानी को भगा दूं तो जरा इधर आना। देखो, आपके मालिक की तबीयत बहुत नाजुक है, लेकिन मैं उसे बचा लूँगा। मैं अच्छा डॉक्टर हूँ, बचा लूँगा मैं। तो ये दवाइयाँ लानी पड़ेंगी। ये दवाई कहाँ मिलेंगी? देखो, रात बहुत हो रही है, आसपास का तो कोई मेडिकल स्टोर खुला मिलेगा नहीं। ये मिलेंगे राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के पास। पर वो तो बहुत दूर है। हाँ, तो दूर है तो दवाइयाँ बहुत ज़रूरी है। दवाई नहीं है मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। अब लो, ये पकड़ो और दवाइयाँ लेके आओ। ठीक है, मैं लेके आती हूँ। हाँ, जाओ। हाँ, तो बेटा मरीज, तेरे पास बहुत पैसा है और मुझे उस पैसे की बहुत जरूरत है, लेकिन तू मुझे बताना नहीं चाहता। बेटा, जो ताला आसानी से नहीं खुलता, मैं उस ताले को तोड़ देता हूँ। जब तक मुझे 20 लाख रुपए का पता नहीं बताएगा, तुझे मरने नहीं दूंगा मैं। सब चीज का इलाज है मेरे पास। डॉक्टर हूँ मैं, तेरे जैसे मरीजों का। बेटा, अब मैं ये इंजेक्शन तेरी बॉडी में लगाऊंगा। इस इंजेक्शन के लगने के बाद चंद पलों के लिए तू बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे कभी बीमार था ही नहीं, लेकिन चंद पलों के लिए। लेकिन उन चंद पलों में तुम मुझे उन 20 लाख का पता बता दोगे। उसके बाद तुम्हारा बीपी इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि तुम्हारी नाड़ियां छोटी पड़ जाएंगी, और फिर तुम्हारा राम नाम सत्य और मेरा काम 35। तुम्हें होश आ रहा है ना? होश आ गया ना तुम्हें? तुम मुझे सुन पा रहे हो ना? तुम मुझे सुन सकते हो ना? बोलो। हाँ,
तो मैं सुन भी सकता हूँ और देख भी सकता हूँ। तुम डॉक्टर हो ना? हाँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। देखो मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ। तुम हार्ट अटैक आया है, मैं तुम्हारी जान बचाना चाहता हूँ। देखो मैं तुम्हें बचा लूंगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा, घबराओ नहीं। अभी तुम 20 लाख का जिक्र कर रहे थे, 20 लाख का जिक्र कर रहे थे ना तुम, अभी कर रहे थे ना? हाँ, याद है ना? याद है ना तुम्हें? हैं? तो तुम सुनो, तुम मुझे बताओ कहाँ है 20 लाख रुपए? देखो ज्यादा नहीं सोचो, तुम्हारी जान चली जाएगी। क्यों मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ। बताओ कहाँ हो 20 लाख रुपए कहाँ? 20 लाख रुपए कहाँ? बताओ जल्दी बताओ, जल्दी। क्या मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने अपने पैसे कहाँ छुपा रखे? नहीं बताया, लेकिन देखो बता दो। मैं डॉक्टर हूँ, हार्ट स्पेशलिस्ट, तुम्हारा इलाज मैं कर रहा हूँ। कोई तुम्हें नहीं बचा सकता, केवल मैं बचा सकता हूँ। उसके लिए मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी ना। तो मुझे बताओ 20 लाख रुपए कहाँ है? मेरी बीवी, तुम्हारी बीवी अपने कमरे में है। देखो वो बेहोश है, उसे जगाना ठीक नहीं है, उसकी भी हालत खतरे में है। मैं तुम दोनों को बचा लूंगा। तुम मुझे 20 लाख रुपए बताओ, 20 लाख कहाँ है? 20 लाख बताओ ना, कहाँ है 20 लाख? इस अलमीरा में। चलो तुम मुझे निकाल के दे दो, देखो काम आएंगे, तुम्हारी जान बचा लूं। चलो। हैं? मैं नहीं जा सकता, मैं चलने की हालत में नहीं हूं। तुम देखो। कहाँ से 20 लाख रुपए? कहाँ से 20 लाख रुपए? उसमें कागज का टुकड़ा नहीं है। तुम झूठ बोल रहे थे। मैं झूठ नहीं बोलता, बल्कि मैं सफेद झूठ बोलता हूं। मैंने ऐसा पहली बार देखा है जब दया और चोरी दोनों एक साथ की जा रही हो। देखो तुम समझ नहीं रहे हो। मैं सब समझ गया हूं। एक लुटेरा कभी डॉक्टर नहीं हो सकता, और एक डॉक्टर कभी लुटेरा नहीं हो सकता। तुम सिर्फ एक चोर हो जो मेरे घर में चोरी करने आए हो। देखो बात को समझो, मैं तुम्हारी जान बचा लूंगा। केवल मैं ही तुम्हारी जान बचा सकता हूँ। हरगिज नहीं। तुम्हारे हाथ जैसे ही पैसा लग जाएगा, तुम मुझे और मेरी बीवी दोनों को मार डालोगे। मैं जुआरी हूं, शराबी हूं, अत्याचारी हूं, मगर मैं तुमसे कई गुना ठीक हूं। तुम मुझसे बहुत बड़े वाले फ्रॉड हो। देखो मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, बता दो 20 लाख रुपए कहाँ है। ये तुम गए नहीं तो। हाँ? डॉक्टर साहब ये लो, मैं ले आई दवाई। आपने थोड़ी देर कर दी। डॉक्टर साहब इस तरीके से किसी का घर बर्बाद नहीं हुआ होगा। घर बर्बाद नहीं होगा? मतलब डॉक्टर साहब इस घर में केवल इतने ही पैसे थे जिनसे मैं यह सोचकर दवाई लाई थी कि मेरे मालिक ठीक हो जाएंगे। बस यही पैसे? मतलब राजू के पास पैसे नहीं है? रोटी खाने तक के लिए पैसे नहीं है। राजू ने सारा पैसा जुआ में और शराब में सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरी मालकिन के चेहरे पर जो आपने चोट का निशान देखा था,
वो इस वजह से था क्योंकि राजू ने मेरी मालकिन की पिटाई की थी। आप ये सब महंगा सामान देख रहे हैं ना, ये सब केवल दिखावे का है। किराए का है ये, आज तक इसका किराया भी नहीं दिया। लेकिन मैं तो सोच रहा था कि सब यही समझते हैं राजू के पास बहुत पैसा है। डॉक्टर, आपको पता है मेरी मालकिन क्यों बेहोश हो गई थी? क्यों बेहोश हो गई थी? भूख से। कई दिनों से उनके पेट में एक रोटी का निवाला तक नहीं गया। तो फिर घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है? नहीं, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, केवल पीने के लिए, वो भी राजू की आधी छोड़ी हुई शराब की बोतल। नहीं नहीं, शराब की बोतल तो किसी काम की है नहीं। तुम ऐसा काम करो, अपनी मालकिन को जगा दो और यहाँ ले आओ। देखो, आप रो नहीं। जब आप बेहोश थी तब आपके पति ने मुझे वो अलमारी खोलने के लिए कहा था। मैंने उसे खोला, उसमें से कुछ पैसे निकले। देखो, ये पैसे तुम्हारे पति के हैं और उनके जाने के बाद तुम्हारे।